नमस्कार। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर। महिपाल सिंह ने बीजेपी के विरोध में लोगों से वोट डालने की लेकर की अपील व दिलाई शपथ। वहीं भाले सुल्तान क्षत्रियों को शपथ दिलाते हुए राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह। राजस्थान और गुजरात के बाद अब राजपूत करणी सेना की अमेठी में एंट्री। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह पहुंचे अमेठी के सादीपुर भाले सुल्तानियों के गांव। शपथ के दौरान महिपाल सिंह ने भाले सुल्तान राजपूतों को शपथ दिलाते हुए कहा, जो सरकार महिला और राजपूतों का सम्मान नहीं करेगी, हम उसका करेंगे विरोध। क्योंकि कांग्रेस के नेता दीपक सिंह पर अभी हाल ही में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराने को लेकर नाराज है राजपूत समाज। देखें यह पूरी रिपोर्ट। पूरे देश में अभी एक आवाज़ उठी महिला सम्मान की। पुरुषोत्तम रूपाला एक सांसद का टिकठार्थी भारतीय जनता पार्टी का राजकोट का। भारतीय जनता पार्टी ने राजकोट से सांसद की टिकट दी। टिप्पणी करता है क्षत्रियाणियों पे, क्षत्रिय महिलाओं पर। टिप्पणी क्या है कि महिलाओं का संबंध था अंग्रेज़ों से, रोटी बेटी का रिश्ता था और राजपूत राजा, राजपूत लोग अंग्रेज़ों के चरणों में गिरे रहते थे। उन्होंने अपना धर्म बेच दिया। ये उनकी टिप्पणी थी। हमने मांग करी गुजरात में कि इनकी टिकट काटी जाए, क्योंकि हर कोई आकर महिलाओं के ऊपर या राजपूत समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है और फिर बाद में माफ़ी मांगकर इतनी सीधी कर लेता है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हर बार राजपूत ही टारगेट क्यों? क्या राजपूत समाज ने इस देश धर्म के लिए कुछ नहीं किया? क्या राजपूत समाज ने इस राष्ट्रवाद के लिए गर्दनें नहीं कटाई? क्या राजपूत जाति ने, राजपूत राजाओं ने इस अखंड भारत के लिए अपने 564-65 रियासतें नहीं दी? क्या राजपूतों की जो ज़मीनें गई, राजपूतों की सीलिंग एक्ट में हर एक जागीरें गई, वो क्या काफ़ी नहीं है? कब तक राजपूत को टारगेट किया जाएगा? इस बात को लेकर गुजरात से एक युद्ध का आरंभ हुआ, एक रणनीति का आरंभ हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो गलत बोलेगा महिलाओं के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे जब तक ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं राजनीति से सफाया नहीं हो जाता। हम लोगों ने रूपाला का टिकट मांगा, टिकट काटा। ये काटने की हम डिमांड करते हैं। इन लोगों ने टिकट नहीं काटा। क्यों? पुरुषोत्तम रूपाला बाल्यकाल से मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, और अगर इनको लगता है कि हमारे बाल्यकाल के मित्रों से ये पार्टी चलेगी तो इनकी गलतफहमी है। राजपूत भारतीय जनता पार्टी का 80 से 90% तक वोटर है और बूथ एजेंट से लेकर दरी पट्टी बिछाने तक का काम पिछले 40-44 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी ने किया है तो क्षत्रिय समाज के युवाओं ने किया है। अमेठी आने का पर्पज क्या रहा? चुनाव के 4 दिन पहले आप अमेठी आए हैं, जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरीके से यहाँ के क्षत्रियों को संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश मेरा सीधा सा है, जो महिला का सम्मान नहीं करता, हम उस पार्टी का विरोध करते हैं। कौन नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार महिला का अगर अपमान करता है, उसमें उनके मुखिया अभी तक मुंह नहीं खोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति का विरोध होगा। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का चीरण हुआ, कौन कौन चुप रहे और किन किन को भुगतना पड़ा। जो चुप रहेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। मुखिया है, उनको बोलना पड़ेगा महिला सम्मान के ऊपर। अगर देश के मुखिया जो प्रधान सेवक हैं, अगर उस पर माफ़ी नहीं मांगते, उस पर कुछ 2 शब्द नहीं बोलते, तो हमें लगता है कि जिस पार्टी को हमने समर्थन दिया है और जड़ खरीद गुलाम की तरह हम लोग जिस पार्टी के लिए अब तक लगे हुए हैं, वो पार्टी अगर हमें केवल और केवल मजदूर समझती है, केवल दरी पट्टी बिछाने वाला एक केवल कारिंदा समझती है, तो उनकी गलतफहमी है। राजपूत समाज अब की बार पूरे देश में इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और यहाँ स्पेशली इसलिए आए हैं, जो आप बार बार पूछ रहे हैं, एक महिला होकर और महिला सम्मान की बात अगर संसद में नहीं करती है, अपने सरकार के नुमाइंदों के सामने नहीं करती है, तो उस महिला को यह बात बोलने का कोई हक नहीं कि हम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई दिल्ली में लड़ते हैं। और जिस महिला सम्मान की बात ये स्मृति ईरानी जी यहाँ करती आई है और जो बार बार आडंबर करती है कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो क्या राजपूत महिलाएं नहीं है? जिन क्षत्रियों ने गर्दन कटवा ली, जिस क्षत्रियों ने जोहर कर लिए, वो क्या महिलाएं नहीं है? किस तरीके के दोहरे मापदंड आप अपना रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नुमाइंदे से बोलना चाह रहा हूं, यहां हम लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कारण से राजपूत समाज